दोस्तों, क्या हालचाल। मैं हूं आपका होस्ट रिव्यू बॉय और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार कई लोग कर रहे थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हाउसफुल 5 की। हाउसफुल फ्रेंचाइज हमेशा से अपने ओवर द टॉप कॉमेडी और कैरेक्टर से घायल कर देने वाला कन्फ्यूजन के लिए जानी जाती है। और जब बात है हाउसफुल 5 की तो मेकर्स ने इस बार कॉमेडी, थ्रिल और चेयर्स का लेवल और भी बढ़ा दिया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है तरुण मनसुखानी ने। ये फिल्म मर्डर मिस्ट्री, मिस्टेक आइडेंटिटीज, क्रूज शिप्स एंड ट्विन टर्बल जैसे एलिमेंट्स के साथ मिलकर के ऑडियंस को एक वाइल्ड राइड पर ले जाने की कोशिश की है। भले ये मूवी 225 करोड़ के बड़े बजट और एक मैसिव स्टार कास्ट के साथ आई हो, लेकिन क्या ये फिल्म फुल पैसा वसूल है या सिर्फ बेमतलब का शोर? क्या ये आपको पॉपकॉर्न के साथ हंसने पर मजबूर करेगी या सरदर्द बन जाएगी? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसका डिटेल्ड रिव्यू। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है एक ग्रैंड यार्ड पार्टी से जो ब्रिटिश बिलियनेयर रंजीत डोबरियाल, जो कि रंजीत जी निभा रहे हैं, उनके 100 बर्थडे के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। इमेजिन करो एक बड़ा यार्ड हो, फुल ऑफ ग्लैमर हो और उस पर हमारे 3 ऑल टाइम फेवरेट स्टार्स हो, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन। ये तीनों मिलकर एक मजेदार ट्रायो बनाते हुए दिखते हैं। सब कुछ हंसी मजाक और मौज मस्ती में चल रहा होता है, लेकिन तब फन एक डार्क टर्न ले लेता है जब एक मर्डर हो जाता है और बस यहाँ से शुरू हो जाता है असली खेल। मतलब यह है कि ब्रिटिश अरबपति रंजीत डोबरियाल अपने 100वें जन्मदिन पर एक लग्जरी शिप पर पार्टी मनाते हैं, लेकिन क्रूज के रवाना होने से पहले ही उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। मरने से पहले वे अपनी सारी संपत्ति एक वसीयत के जरिए अपने पहले बेटे जॉली के नाम कर देते हैं। इस संपत्ति के दावेदार के रूप में 3 जॉली सामने आते हैं। पहला जलालुद्दीन उर्फ जॉली, जो कि रितेश देशमुख है। दूसरा जलभूषण उर्फ जॉली, जो कि अभिषेक बच्चन है। तो वहीं तीसरा जूलियस उर्फ जॉली, जो कि अक्षय कुमार है। ये सब तो हमने ट्रेलर में देख लिया था। अब इन तीनों की सच्चाई जानने के लिए डॉक्टर डीएनए टेस्ट करता है, लेकिन नतीजा आने से पहले ही डॉक्टर का कत्ल हो जाता है, जिसका शक शिप पर मौजूद लोगों पर आ जाता है। इनमें तीनों जॉली और उनकी पत्नियों समेत रंजीत के स्टाफ लोग भी शामिल होते हैं। दरअसल वसीयत के मुताबिक जॉली के नहीं आने पर प्रॉपर्टी इन सब में बराबर बंटनी है, लेकिन कत्ल का सिलसिला यही नहीं थमता। शिप पर एक के बाद एक हत्याएं होने लगती है। अब इतने सारे किरदारों में कातिल कौन है और प्रॉपर्टी का असली वारिस कौन है, ये सब जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाकर के फिल्म देखनी होगी। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म में 2 क्लाइमैक्स हैं जो हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B वर्जन में अलग अलग किलर्स के साथ दिखाए गए हैं। अब ये अपने आप में एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन कितना इफेक्टिव है ये तो देखने वाले ही बता सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप मूवी देखने चाहोगे तो आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 5A 5B। दोनों में ही किलर अलग अलग है और साथ में दोनों में हमें एक कैमियो भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। चाहे आप 5A देखो चाहे 5B देखो, आपको इस मूवी में मज़ा जरूर आएगा। लेकिन शर्त ये है कि आप अपना दिमाग मत लगाना, जो हो रहा है उसे चलने देना, बस इंजॉय करिए जो भी इस मूवी के अंदर आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं कास्ट के परफॉर्मेंसेस की। पहला है अक्षय कुमार। हाउसफुल फ्रेंचाइज में अक्षय कॉमिक टाइमिंग हमेशा से एक हाईलाइटेड रहा है और वो इस फिल्म में वो अपने सीनियर स्टार के साथ वापस लौट चुके हैं। जब भी फिल्म थोड़ी धीमी पड़ती है, उनकी एनर्जी और एक्सप्रेशन ऑडियंस को इंगेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उनका एफर्टलेस कॉमेडी फिल्म का एक बड़ा प्लस पॉइंट है। वो हमेशा की तरह ओवर द टॉप है और वही चीज़ उनके फैंस को पसंद आती है। मतलब ये है कि अब अक्षय कुमार वापस लौट चुके हैं अपने उसी अंदाज में जिस तरह से हमने हाउसफुल 2 में उन्हें देखा था। बाकी हाउसफुल 3, हाउसफुल 4 ये तो नॉर्मल रही थी, पर जिसमें हाउसफुल और हाउसफुल 2 में अक्षय कुमार की जो एक्टिंग ऑरा था वो आपको इसमें फिर से देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं रितेश ने भी अपने ट्राइड एंड टेस्टेड कॉमेडी स्टाइल से अक्षय का अच्छा साथ दिया है। दोनों की केमिस्ट्री हाउसफुल सीरीज की पहचान है और यहाँ भी वो इसमें खड़े उतरे हैं। जब अक्षय रितेश साथ होते हैं तो कॉमेडी का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो वहीं बात करते हैं अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस एकदम सरप्राइज डिसेंट है। वो अपने कैरेक्टर में घुसने की पूरी कोशिश करते हैं और कुछ मोमेंट्स में वो अच्छी कॉमेडी डिलीवर भी कर पाते हैं, लेकिन उन्हें उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिलता कि वो पूरी तरह से अपनी छाप छोड़ पाए। अब बात कर लेते हैं संजय दत्त और जैकी श्रॉफ की। उनके स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग है और वो कुछ सीन में मेमोरेबल परफॉर्मेंस भी देते हैं, लेकिन अफसोस की बात यहाँ ये है कि उनका टैलेंट पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सिर्फ स्टार पावर के लिए कास्ट किया गया हो। बात करते हैं नाना पाटेकर की। नाना पाटेकर का प्रेजेंस भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन उनका रोल भी कुछ खास इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता है। लेकिन जब वो मूवी में आते हैं तो वहीं से मूवी स्टार्ट होती है। मतलब ये कि मर्डर मिस्ट्री का राज यही खोलते हैं।
अब बात करते हैं फीमेल लीड्स की, जो कि है जैकलीन, नरगिस और सोनम बाजवा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि फीमेल लीड्स को मोस्ट ग्लैमर के लिए ही रखा गया है। मतलब ये है कि कुछ सेक्सुअली सजेस्टिव डायलॉग्स के लिए उनको यूज़ किया गया है। उनके पास कुछ करने को खास दिखता नहीं है और उनकी एक्टिंग भी कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाई है। ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ आइटम गर्ल्स की तरह यूज़ किया गया है, जो कि इस फ्रेंचाइज के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। अब वहीं बात कर लेते हैं अदर कास्ट की, जैसे कि चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े। ये सब कॉमेडी के उस्ताद हैं और इनसे उम्मीदें बहुत थी, लेकिन फिल्म की वीक राइटिंग की वजह से इनका टैलेंट भी कहीं ना कहीं दब गया। कुछ मूवमेंट्स हैं जहां वो हंसाते हैं लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते हैं। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की जो कि दिखे हैं इस मूवी के अंदर, जो कि पहला है वीक राइटिंग। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी राइटिंग, जोक फोर्स किए हुए लगते हैं और कहानी में कोई लॉजिक दिखता नहीं है। दूसरा, ओवरडोज ऑफ एवरीथिंग, मतलब कि कॉमेडी, इमोशन, सब कुछ इतना ज़्यादा है कि एक्सपीरियंस खराब लगता है। तीसरा, वेस्टेड टैलेंट। संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर और कई सारे कॉमेडी एक्टर्स का टैलेंट भी इस फिल्म के अंदर दिखा नहीं पाए। चौथा, प्रेडिक्टेबल प्लॉट। मर्डर मिस्ट्री होने के बावजूद फिल्म का क्लाइमैक्स और किलर का रिवील काफ़ी प्रेडिक्टेबल लगता है, जो कि कहीं ना कहीं सच भी हो सकता है। लेकिन हर फिल्म में कुछ तो अच्छा होता ही है, जैसे कि अक्षय कुमार की एनर्जी। अक्षय कुमार की हाई एनर्जी और कॉमिक टाइमिंग फिल्म को कुछ हद तक बचा लेती है। दूसरा है हाई प्रोडक्शन वैल्यू। फिल्म का बजट और प्रोडक्शन डिज़ाइन दिखाता है ग्रैंड सेट, क्रूज लोकेशन और विजुअल अपील काफ़ी बढ़िया है। तीसरा, माइंडलेस एंटरटेनमेंट। अगर आप दिमाग लगाए बिना सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको पसंद आ जाएगी, और उन लोगों के लिए है जो प्योर माइंडलेस कॉमेडी के फैन हैं। मैंने दोनों ही वर्जन देख लिए हैं इस मूवी के, दोनों भी किलर अलग हैं और कैमियो जो देखने को मिलेगा आपको वो कहीं ना कहीं हैरान कर देगा। मतलब ये है कि एक कैमियो ऐसा है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, जो दोनों वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो हाउसफुल फ्रेंचाइज के डाई हार्ड फैन हैं और बिना किसी लॉजिक के बस हंसना चाहते हैं। अगर आप एक सेंसिबल कॉमेडी या एक ग्रिपिंग मिस्ट्री की तलाश में हैं तो हाउसफुल 5 आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हाउसफुल 5 ऐसी फिल्म है जिसे देखते हुए सिनेमा हॉल में लोग रील्स चला सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ सकते हैं और अपना राशिफल भी पढ़ सकते हैं। मतलब आप एस्ट्रो टॉक पे भी बात कर सकते हैं, और ये सब करते हुए आप फिल्म में कुछ मिस नहीं करेंगे। मज़े की बात तो ये है कि फिल्म के क्रेडिट्स के साथ जो बिहाइंड द सीन फुटेज दिखाई गई है वो पूरी फिल्म से ज़्यादा मज़ेदार है। मेरी पर्सनल एडवाइस, अगर आपके पास वीकेंड में कोई और प्लान नहीं है और बस आप कुछ टाइम पास करना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं, वो भी अगर आपको हाउसफुल सीरीज़ की पिछली फिल्म पसंद आई हो। वरना आप हाउसफुल फ्रेंचाइज की कोई पुरानी फिल्म दोबारा देख सकते हो 4 और 3 को छोड़ करके, वो शायद ज़्यादा एंटरटेनमेंट देगी। तो दोस्तों ये था मेरा हाउसफुल 5 का डिटेल रिव्यू। आपने फिल्म देखी है या नहीं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिल्म देखते रहो और हंसते रहो। जय हिंद।